एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट कर। तरह से हमें एक नॉट लगाकर वूल को ले लेना है। अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन बना लेना है। और ऊपर से 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से हमें एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरे चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो 3 चैन मैंने स्किप किया था एक, वो टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के फिर से टर्न करना है। और इसी तरह से देखिए, हमें फिर से ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। फिर देखिए, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट के ऊपर फिर से एक बार, फिर देखिए यहाँ पे फिर से एक बार, फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना लेना है। देखिए, ऐसे हमें 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ये देखिए, हमने फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के फिर से टर्न करना है और फिर इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से फ्रेंड हमें पूरी तोरण पट्टी बनानी है। हमें जितना भी लंबा चाहिए सेम इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। अब लास्ट में हमें यहाँ पे एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए, इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग, मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने उतना बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। हमें तोरण पट्टी के चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लिया है। अब हमें इसे कॉर्नर पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना लेना है। इसके बाद देखिए, इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है। उसके बाद फिर हमें ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे नीचे से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर से उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया। फिर नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे फिर से ऐसे 1 2 बार डबल क्रोशिया। फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है। फिर ऐसे 2 बार इसमें ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है। फिर ऐसे ही 2 बार हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, कॉर्नर पे हमें इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करना है एक जगह पे। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पे हमें 4 बार करना है और बाकी हर एक में ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। ये देखिए, फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे फिर ऐसे 1 2 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से हमें चारों तरफ से बना लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें चारों कॉर्नर पे 4 बार डबल क्रोशिया करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे चारों हमें कॉर्नर पे 4 बार डबल क्रोशिया, बाकी हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही पूरा तोरण पट्टी के ऐसे बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था
वहाँ पे इस तरह से एक नॉट लगा के इस तरह से स्लिप स्टिच करके एक ऐसे ही चैन बना के वूल को कट कर देना है। तोरण पट्टी के बीच बीच में ऐसे फ्लावर लगाना है, तो उसके लिए हमें फ्लावर बना लेना है। एक नॉट लगाकर हमने वाइट कलर का वूल ले लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बना के फर्स्ट वाले चैन में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही बना के एक रिंग बना लेना है इस तरह से। और फिर इसमें हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। और फिर इसी रिंग के अंदर से इस तरह से हमें 5 बार फंदे को बाहर कर लेना है। 2 3 4 5, ये देखिए हमने 5 बार फंदा ले लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये हमारा देखिए इस तरह से एक मोती बन गया पफ का। फिर 1 2 3 4 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे ये रिंग में हमें इस तरह से इसे ऐसे अटैच कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। और फिर देखिए अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 5 बार फंदे को लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5, ये देखिए हमने 5 फंदा फिर से ले लिया। अब हमें फिर इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर से इसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे बंद कर देना है। अब देखिए फिर से ऐसे सेम इसी तरह से हमें एक और बना लेना है। 3 4 और देखिए 5, हमने 5 फंदे ले लिया। फिर से हमें इस तरह से बंद कर देना है और फिर 4 चैन लेकर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही बंद कर देना है और फिर एक चैन लेकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर बन गया। अब इस वूल को हमें इस तरह से बीच से ऐसे पीछे की तरफ से खींच लेना है और इसे यहाँ पे फिक्स कर देना है जिससे ये बाहर ना दिखाई दे, अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए ये हमारा एक फ्लावर बन गया। इसी तरह से हमें 6 फ्लावर बना लेने हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारा 6 फ्लावर वैसे ही हमने बना लिया है। अब हमें इसे एक एक मोती के साथ तोरण पट्टी में लगाना है। तो देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हमें सुई में धागा डाल के हमने ये वाइट कलर का ले लिया है। अब यहाँ पे एक ऐसे फ्लावर को रखना है, फिर देखिए एक मोती लेना है और इस तरह से फ्लावर के पीछे से हमें सुई को ऐसे बाहर कर लेना है और फिर एक मोती के साथ इस तरह से इसी में ऐसे ही जॉइंट कर देना है। देखिए इस तरह से मोती को लेकर हमें इसमें लगा देना है जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर एक बार हमें फिर से सुई को ऐसे बाहर की तरफ खींचना है और फिर एक बार इसे फिर से ऐसे ही पीछे की तरफ से निकाल देना है जिससे ये अच्छे से लग जाए। ये देखिए टाइट नॉट लग जाए जिससे ये निकले नहीं। ये देखिए हमने एक लगा लिया। अब यहाँ से हमें पीछे की तरफ से एक नॉट लगाकर वूल को इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए हमारा एक फ्लावर लग गया। अब यहाँ पे फिर से एक फ्लावर को लेना है, फिर इतना स्पेस देते हुए फिर यहाँ पे एक फ्लावर और एक मोती के साथ अटैच कर लेना है। फिर ऐसे ही एक यहाँ पे इसी तरह से हमें 6 फ्लावर को ऐसे तोरण पट्टी के ऊपर लगा ले। मैंने आपको एक लगा के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरा ऐसे ही तोरण पट्टी पे लगा लिया है। तोरण बनाना है तो चलिए हम तोरण बनाते हैं। इसका एक पैटर्न मैंने पहले से ही बना लिया है। तोरण को हमें 3 पार्ट में बनाना है तो इसका एक पार्ट मैंने बना लिया है। अब यही देखिए हमें इस तरह से तोरण पट्टी को 3 पैटर्न में इस तरह से डिवाइड कर लेना है, इस तरह से रख लेना है। अगर ऐसे हम लाइन गिनेंगे तो टोटल मेरा ये 68 लाइन है तोरण पट्टी में। 1 2 3 4 इस तरह से ये टोटल 68 है। तो मैंने 22 में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक पार्ट में ये देखिए एक पार्ट में मैंने ये 22 लाइन में एक पैटर्न बनाया है। इसी तरह से फिर 22 लाइन में हमें सेकंड पैटर्न, फिर 22 लाइन में ये थर्ड पैटर्न, ऐसे ही हमें बनाना है। तो चलिए मैं आपको बनाना दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पैटर्न बना के फिनिशिंग किया है इसकी। यहाँ से इसके जस्ट बगल वाले को हमें छोड़ देना है।
फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन हमें स्किप करना है। 11 नंबर के लाइन में इस तरह से देखिए हमें ये ऐसे ही डबल क्रोशिया ऐसे ही हमें वूल को यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद हमें इसमें 8 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने 8 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 ये जो दो दो डबल क्रोशिया का हमने लाइन में बनाया है बॉर्डर, 1 2 छोड़ के इसके बगल वाले चैन में इस तरह से हमें इसे जॉइंट कर देना है। इसके बाद फिर 1 2 2 चैन लेकर फिर 1 2 दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर यहाँ से टर्न करना है और फिर इसमें हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक जो हमने ये 2 चैन लिया है ये, और 11 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, टोटल 12 हो जाएगा। ये देखिए 3 4 5 6, इसी तरह से पूरा 12 हमें बना लेना है। इस तरह से हमने ये टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है और फिर 1 2 2 चेन लेकर फिर यहाँ दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे बंद कर देना है। फिर यहाँ से टर्न करना है और फिर देखिए ये जो हमने ये बनाया है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर इसके जस्ट बगल वाले में हमें 2 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 2, एक ही जगह पे 2 बार। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार, फिर उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, ये देखिए 1 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार। इसी तरह से हमें 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तरह से हमने ये दूसरी लाइन में 17 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर 1 2 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से 2 चैन का स्पेस देते हुए ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ से टर्न करना है और फिर जैसे मैंने आपको दूसरी लाइन बना के दिखाया है सेम उसी तरह से 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए 2 बार, फिर 1 बार, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, 1 2, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से मैंने ये तीसरी लाइन में 25 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 1 2 दूसरे लाइन में इस तरह से मैं ज्वाइंट करके फिर 1 चैन बना के वूल को कट कर देना है। वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें ये 1 2 दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है तोरण पट्टी में। इसके बाद 1 चैन बनाना है और फिर यहाँ से 1 2 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें देखिए 1 2 ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चैन और फिर उसी जगह पे फिर से 2 बार डबल क्रोशिया 1 2। इस तरह से देखिए एक पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे 1 चैन लेना है और फिर नीचे से 1 2 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से 1 2 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर उसी में फिर से ऐसे ही 1 2 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 चैन लेना है, फिर नीचे से 1 2 2 स्किप करना है डबल क्रोशिया को, फिर यहाँ पे तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से सेम उसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये टोटल 8 पैटर्न, जैसे मैंने ये देखिए आपको 3 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें टोटल 8 बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न का हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 दूसरे लाइन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है, फिर 1 2 2 चैन लेकर फिर यहाँ दूसरे चैन के ऊपर हमें फिर से इसे ज्वाइंट करना है और फिर यहाँ से टर्न कर लेना है और फिर देखिए 1 चैन लेना है और ये जो हमने 2 चैन का स्पेस दिया है इसी चैन में हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2,
फिर 2 चेन, फिर इसी जगह पे फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। जैसे मैंने आपको पहली लाइन बना के दिखाया है फ्रेंड, सेम उसी तरह से हमें दूसरी लाइन भी बनाना है। अब यहाँ पे फिर 1 चेन, फिर ऐसे ही 1 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी जगह पे फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2 इस तरह से, फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट लाइन में इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, फिर 1 2 चेन लेकर फिर यहाँ पे दूसरे चेन में हमें फिर से इसे ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ से टर्न करना है, फिर 1 चेन लेना है और फिर यहाँ पे देखिए जो हमने ये 2 चेन लिया है बीच में, यहाँ पे 1 2 और ये 3। अब देखिए हमें तीसरी लाइन में 2 लाइन में हमने 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया किया है। अब तीसरी लाइन में हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर देखिए फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। 1 चेन में हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। एक बार देखिए 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है और फिर यहाँ पे 1 2 और एक ये 3 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर देखिए 1 2 चेन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये तीसरी लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें चौथी लाइन भी बना लेना है। जैसे मैंने 2 का ये 2 लाइन बनाया है 4 डबल क्रोशिया का, वैसे ही हमें 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया का ऐसे ही 2 लाइन बना लेना है। तो मैंने ये आपको 1 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से मैं 1 लाइन और बना के फिर आपको दिखा 3 का 2 लाइन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही 1 2 चेन लेकर फिर यहाँ पे दूसरे चेन के ऊपर इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ से टर्न करना है, फिर 1 चेन लेना है और फिर ये देखिए ये जो 2 चेन है इसके बीच में अब हमें एक बार 4 डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है 5वीं लाइन को। ये देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 चेन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 1 2 3 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। ऐसे टोटल 1 2 ये जो चेन का बॉक्स है इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया करना है, 4 एक तरफ, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट में जाना है, फिर सेम उसी तरह से 1 2 3 और एक 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पे सेम इसी तरह से 1 2 3 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से सेम ऐसे ही हमें ये 4 डबल क्रोशिया वाली लाइन को भी हमें 2 लाइन बनाना है। जैसे मैंने आपको 1 लाइन बना के दिखाया, सेम इसी तरह से एक और लाइन बना लेना, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें छठी लाइन में हमें 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया करना है। तो 5 डबल क्रोशिया का हमें 2 लाइन नहीं बनाना है, एक ही लाइन बनाना है। तो चलिए मैं आपको टोटल सेम इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको 5 लाइन बना के दिखाया था उसी तरह से मैंने 6 और 7 ऐसे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में ये डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने फर्स्ट लाइन में आपको 2 लाइन 2 का, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बताया। फिर चौथी और 5वीं लाइन में मैंने 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से करके दिखाया था। और फिर यहाँ पे 2 लाइन मैंने 4 डबल क्रोशिया के साथ किया था। अब ये लास्ट वाली लाइन में मैंने 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से इस लाइन को सिर्फ एक बार हमने ये बनाया है, इसे 2 बार नहीं बनाया है 5 वाली लाइन को। और ये इस तरह से मैंने ये पूरा 7 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस तरह का पैटर्न बनाना है। ये येलो कलर का जो हमने ये फिनिशिंग किया है, इसे हमें येलो कलर का वूल लेकर नॉट लगा देना है क्रोशिया पे। और फिर यहाँ से देखिए जहाँ पे हमने ये येलो कलर का वूल हमने ये लास्ट लाइन बनाया है,
यहाँ पे हमें इस तरह से इसी के फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 ऐसे 2 चेन बनाना है। फिर ये जो हमने दूसरी लाइन में एक एक चेन हर लाइन में ये पैटर्न बनाते वक्त लिया था, इसी तरह से हमें हर एक चेन के बीच में इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 2 चेन, फिर नेक्स्ट लाइन के चेन में यहाँ पे हमें इस तरह से फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर देखिए 1 2 2 चेन, फिर नेक्स्ट ये जो हमने ये चेन लिया है एक, इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर इस चेन के लाइन में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 2 चेन, इसी तरह से देखिए 2 2 चेन लेते हुए हमें इसे सिंगल क्रोशिया से हर एक जो हमने यहाँ पे लाइन में हमने एक एक चेन बनाया है दोनों साइड में, इस तरह से देखिए हमें इसी में एक एक चेन के साथ इस तरह से 2 2 चेन के साथ फिर एक सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो 10 डबल क्रोशिया किया है 2 चेन के साथ, यहाँ पे इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। और ये जो 2 चेन हमने लिया है यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चेन, फिर उसी जगह पे फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया 1 2, ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 5 डबल क्रोशिया के बाद एक एक चेन लिया था, वहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद करना है और फिर यहाँ से देखिए ऐसे टर्न कर लेना है इस तरफ। अब हम इस तरफ ऐसे ये लाइन लेकर जाएंगे नीचे की तरफ। तो देखिए इसके लिए हमें 1 2 2 चेन लेना है, फिर सेम उसी तरह से हर एक चेन में ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है, नीचे की तरफ जाना है। 1 2, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन की लाइन में फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर ऐसे नेक्स्ट चेन की लाइन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 2 चेन। देखिए मैं आपको एक रो पूरा बना के दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में। 2 2 चेन लेते हुए इस तरह से ये बॉर्डर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 चेन 1 2। अब ये जो नीचे हमने ये येलो कलर की लाइन बनाई है, इसी के फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमने बीच में 2 2 डबल क्रोशिया का गैप दिया है, उसी के फर्स्ट के ऊपर इस तरह से बंद करना है। फिर यहाँ से ऐसे टर्न करना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब यहाँ से देखिए इसमें हमें 2 लाइन ऐसे ले जाना है। अब एक फिर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे 2 चेन, फिर जहाँ पे हमने ये चेन में एक बार किया है हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी एक बार हमने इसे इस तरह से बंद किया है, उसी चेन में फिर ऐसे 2 लाइन हमें ले जाना है। फिर देखिए ऐसे 2 चेन, फिर यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। फिर 2 चेन, फिर चेन की लाइन में हमें फिर से ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 2 चेन, फिर इस चेन वाली लाइन में हमें जो हमने एक एक चेन लिया है हर एक डिज़ाइन के बाद, उसी में हमें इस तरह से इसे बंद करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये बंद किया। फिर 1 2 2 चेन, फिर यहाँ पे बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये पूरा डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए फिर 2 चेन और फिर यहाँ पे हमें फिर से इसे ऐसे बंद कर देना है और फिर एक एक बार हर एक डबल क्रोशिया में फिर से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे ऐसे पूरा बना लेना है। तो मैं आपको देखिए दिखा देती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। ये देखिए सेम उसी तरह से हमारा ये पूरा इस तरह का ये बॉर्डर बनते जाएगा जैसे मैंने इसमें बनाया है, सेम इसी तरह से इसमें भी ये पूरा बनते जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरा इसी तरह से बना के फिर इसी तरह से मैंने पूरा बना के और यहाँ पे लास्ट में
बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चेन बना के हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें ये जो हमने ये वूल अटैच किया है या फिर कट किया है, इन सारे वूल को हमें इस तरह से पीछे की तरफ से क्रोशिया में खींच के सेट कर देना है। जैसे अंदर की तरफ हमें खींचते हुए इसे सेट कर देना है। और जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया है, हमने ये 2 पैटर्न, सेम इसी तरह से हमें एक पैटर्न और बना लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए बीच में मोती के साथ मैंने एक झालर यहाँ पे और एक झालर यहाँ पे लगा लिया है। ये झालर अगर आपको बनाना है तो आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।